जय श्री राम। मेरे प्रिय सनातन धर्म प्रेमियों, आपका एक बार फिर से वैदिक ज्ञान की पाठशाला में स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, मित्रों और ज्ञान के जिज्ञासु सभी व्यक्ति जो वेदों में रुचि रखते हैं, जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, जो सनातन परंपरा में रुचि रखते हैं, उन सब के लिए वैदिक ज्ञान की ये पाठशाला आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वेद की जानकारी, वेद का मंत्र लेकर के आपके लिए हाजिर है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन पर कुछ वीडियोस अपलोड किए थे यूट्यूब पर। आज उसी श्रृंखला में वेदों के जो अंतिम भाग है, जिसे हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं, उसी से यह आज का मंत्र है। और इस मंत्र से हम ये जानेंगे, समझेंगे कि वेदों में कितनी गहराई है, कितनी गहराई के अलावा यहां ज्ञान की कितनी सटीक व्याख्या की जाती है, जिसे किसी कुतर्क के माध्यम से खंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसी है वेदांत की शिक्षाएं। वेद में 4 भाग आपको देखने को मुख्य रूप से मिल जाएंगे। प्रथम भाग मंत्र भाग, यानी जिसे हम संहिता भाग भी कहते हैं। दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा अरण्यक भाग और चौथा है उपनिषद भाग, यानी कि वेदांत। जो उपनिषद भाग है उसे हम वेदांत के नाम से जानते हैं। इसे वेदांत क्यों कहा गया? वेदांत कहने का इसका उद्देश्य है कि वेद का अंतिम भाग, वेद का अंत। तो वेद में अंत क्या है? वेद का अंत से तात्पर्य ये नहीं है कि वेद को नष्ट कर दिया गया या वेद को समाप्त कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद के अंत का मतलब होता है कि वेद में सार तत्व, सार की जो बात कही जा रही है। वेद में सभी प्रकार की शिक्षाएं निहित हैं, जैसे कि हमारे लौकिक जीवन की शिक्षाएं भी, व्यवहारिक जीवन की शिक्षाएं भी वेद में निहित हैं, जिसे हम विज्ञान के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। विज्ञान का यही उद्देश्य है कि वह लोगों को व्यवहारिक जीवन के वे सभी साधन उपलब्ध करवाए जो उनके जीवन को सुगम बना सकते हैं। वेदों का भी कुछ इस प्रकार का ही उद्देश्य है। मंत्र भाग, अरण्यक भाग, ब्राह्मण भाग में जगह जगह पर व्यक्तियों के लौकिक यानी कि व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए वर्णन किया गया है। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे निकलता गया, युग के बाद युग परिवर्तित होते गए, लोगों की सोच परिवर्तित होती गई, लोगों की मानसिकता पर असर पड़ा समय के प्रभाव का, और वेदों का अनर्गल व्याख्यान, अर्थ की जगह अनर्थ समाज में होना प्रारंभ हो गया। और आजकल जो हम देखते हैं समाज में विद्वेष की भावना है, ये वेदों के अनर्थ के वेदों के जो अर्थ हैं उनकी गलत व्याख्याओं के कारण समाज में हम द्वेष देखते हैं। यही कारण है कि आज समाज में द्वेष फैला हुआ है और लोग वेदों को गलत साबित करने की एक प्रतियोगिता सी में लग गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मित्रों, वेदों को जानने के लिए आपको वेदों की ओर आना होगा,
वेदों को पढ़ना होगा, वेदों को समझना होगा। और वेद इतनी आसानी से, या जैसे हम अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, ऐसे अध्ययन करने से हमारी समझ में नहीं आते। वेदों के लिए हमें अपनी प्रज्ञा शक्ति को भी बढ़ाना होता है और अपने चरित्र को भी विशेष तौर पर ध्यान में रखना होता है। जब हमारे पास अच्छा चरित्र होगा, प्रज्ञा शक्ति अच्छी होगी, तभी हम वेदों के मंतव्य को ठीक ठीक समझ पाएंगे। अन्यथा वेदों का हम सदैव अर्थ का अनर्थ ही करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में विद्वेष की भावना ही समाज में संप्रेषित होती रहेगी। मित्रों, ये जो श्लोक है आज का, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अंतर्यामेश, योनि सर्वस्य प्रभापयो हि भूतानाम। इस श्लोक में वेद का जैसे सार छपा हुआ है। वेद में हजारों मंत्र हैं, श्लोक हैं, सूक्त हैं, वेद के ही कई भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऐसी स्थिति में आज हमने आपके सामने एक ऐसे मंत्र को लेकर के प्रस्तुत है जो वेद के सार को आपको समझाएगा, बताएगा, और ये बताएगा कि कैसे वेदों में वैज्ञानिक सिद्धांत, कैसे वेदों में आध्यात्मिक सिद्धांत सूत्रात्मक रूप में, मंत्रों के रूप में निहित है। आवश्यकता है इन्हें डिकोड करने की, आवश्यकता है इन पर उचित भाष्य देने की। इनमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इस मंत्र में बताया है कि कैसे इस संपूर्ण चराचर जगत का एक ही कारण है, चाहे वह स्थूल जगत हो, चाहे वह आध्यात्मिक जगत हो, सबका एक ही कारण है। चाहे वह हमारा व्यवहारिक जगत हो, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, सबका एक ही कारण है, सबका एक ही मूल है, और वह है ऐसा। यहां ब्रह्म को ऐसा कह के संबोधित किया गया है। ऐसा यानी कि वह का तात्पर्य कौन? इस संपूर्ण संसार का कौन है? आधार होता है ना, जैसे भवन होता है, इस भवन का कोई आधार होता है, बिना आधार के भवन नहीं हो सकता। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वह कौन है, उसे यहाँ पर ऐसा कह करके संबोधित किया गया है। ऐसा यानी कि ब्रह्म, ऐसा सर्वेश्वर, यानी कि ये जो ब्रह्म है सभी ईश्वरों का ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और जितने आप जानते हैं नाम, उतने सब देवता, ईश्वर, सबका ईश्वर एक ही है, और वह है ब्रह्म। ऐसा सर्वेश्वर यानी कि सभी ईश्वरों का जो ईश्वर है, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, और वह सर्वज्ञ है, सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। ईश्वर भौतिक जगत में भी है, ईश्वर आध्यात्मिक जगत में भी है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है, स्थूल में भी है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है, तुरीय में भी है। सब जगह ईश्वर व्याप्त है। इस शब्द सर्वज्ञ से आप ईश्वर की सत्ता को सब जगह समाहित कर सकते हैं। तो ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अंतर्यामीश, यानी कि ये जो ईश्वर है ना, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, ये सभी की अंतर आत्मा में है, सबका अंतर्यामी है। हम सोचें कि हम जो कोई कुछ करेंगे उसको ईश्वर नहीं देखेगा, तो ये गलत है। यहाँ ये मंत्र बताता है कि ईश्वर सर्व अंतर्यामीश है, यानी कि सबके अंतर मन में सबका अंतर्यामी होकर के विराजमान है। चाहे वह मनुष्य हो, कीट पतंग, पशु पक्षी, जानवर, कुछ भी हो, सब जगह सबका अंतर्यामी ईश्वर है। इसीलिए तो सनातन धर्म में, वैदिक साहित्य में, संस्कृति में, वेद में, पुराण में, सब जगह ये कहा गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर है। ये सिद्धांत यहीं से निकल करके आते हैं, ऐसा अंतर्यामीश।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है, तो एषः अंतर्यामी। अब आते हैं योनि सर्वस्य। सर्वस्य का यानी कि सब कुछ, सब कुछ, अणु से परमाणु से लेकर के सृष्टि पर्यंत, अनंत सृष्टि पर्यंत तक। योनि यानी कि कारण। ये जो संपूर्ण जगत आपको दिखता है, इस संपूर्ण जगत का, संपूर्ण सृष्टि का कारण है कौन? एषः, ईश्वर। ये जो एषः है, ईश्वर है, ये संपूर्ण सृष्टि का कारण है। प्रभापयो हि भूतानां। प्रभापयो का मतलब क्या होता है? जहां पर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। प्रभापयो का मतलब है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो कहां पर होती है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय? ही भूतानां। ये जो भूता नाम है ना, भूत, बिना भूतों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। ये हमने अपने पिछले दर्शन शास्त्र की क्लास में बता दिया है कि कैसे प्रकृति अपने सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप को धारण करती है, तब सृष्टि हमें दिखलाई पड़ती है। सांख्य दर्शन में इसका अपना एक अलग सिद्धांत है, वैशेषिक दर्शन में सिद्धांत है, न्याय दर्शन में, प्रत्येक आस्तिक दर्शन में इसके सिद्धांत हैं कि कैसे प्रकृति अपने आप को अव्यक्त फॉर्म से व्यक्त फॉर्म में लाती है, यानी कि अदृश्य से द्रष्टव्य होती है। तो भूतानाम यानी कि भूत। ये भूत कोई चुड़ैल पिशाच वाले भूत नहीं है, ये भूत है पंच महाभूत। अग्नि, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। इन पंच महाभूतों की जो स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जहां होती है, जो इसका कारण है, समस्त भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है वह है ईश्वर, यानी कि ब्रह्म। ऐसा है ब्रह्म। अब इस एक श्लोक पर आप चाहें तो अपनी प्रज्ञा शक्ति से जितने आपके ज्ञान की सामर्थ्य है, उस ज्ञान की सामर्थ्य से इस एक श्लोक नहीं, ये मंत्र है, बार बार श्लोक नहीं, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप भाष्य कर सकते हैं और अपनी मेधावी पुरुषार्थ को उचित दिशा में लगा सकते हैं। साथियों, ये उपनिषद का मंत्र है और ये वेदों के बहुत महत्वपूर्ण भाग से लिया गया एक मंत्र है जो वेदों के बारे में बहुत कुछ बताता है। साथियों, इस संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करना। इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये बात सत्य है। तो क्यों ना हम इस पुरुषार्थ को करें और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अपने पग आगे बढ़ाएं। वेदों की निंदा करने वाले वेदों की निंदा करेंगे और वेदों से ज्ञान प्राप्त करने वाले वेदों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। मित्रों, बौद्धिज्म और चार्वाक दर्शन ये नास्तिक श्रेणी के प्रबल दर्शन हैं। इन दर्शनों में वेदों की जगह जगह विरुद्ध बातें कही गई हैं, यानी कि वेदों के विरुद्ध ये अपने मत रखते हैं, तर्क रखते हैं। लेकिन इनके तर्क ऐसा लगता है कि जैसे ये वेदों से ही प्रेरित होकर के ये कुछ बात बता रहे हैं, लेकिन अधूरी, पूरी नहीं। पूरी बात अगर आपको समझनी है, संपूर्ण विश्लेषण करना है, तो आप आइए वेदों की ओर। वेदों में आपको संपूर्ण विश्लेषण मिलेगा, जिससे आपकी अंतरात्मा जिज्ञासा के जो चरम पर है, उस जिज्ञासा को शांत करने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो वेद में है। वेद आपकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करते हुए आपकी अंतरात्मा को शांति प्रदान करेगा।
शांति जब ही मिल सकती है तब हम इस संपूर्ण सृष्टि में समस्त भूतों में भटकते हुए सही सही सटीक तत्व ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक जाते हैं। तब जाकर के हमारा चित्त और मन शांत होता है। जब हमारा चित्त और मन शांत होता है तब ये स्थिति समाधि से कम नहीं, यही समाधि है, यही मोक्ष है। जय श्री राम।